अगर आप रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये बैच आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। ये बैच के अंदर हम लोग आदित्य रंजन सर की रेलवे मैथ्स बुक को सॉल्व कर रहे हैं, जहाँ पर एक एक क्वेश्चन डिटेल में आपको सॉल्व कराई जा रही हैं और हर एक टाइप के क्वेश्चन लेवल वाइज कराए जा रहे हैं इस बैच के अंदर। तो इस पूरे बैच को ज़रूर फॉलो करिएगा और इस पूरे बैच का प्लेलिस्ट बना हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप लोग सारी क्लासेस कर सकते हैं। अभी हमारा करंट में टॉपिक चल रहा है टाइम एंड डिस्टेंस, जिसके 7 क्लासेस ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 96 तक कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 97 से करेंगे, ठीक है ना। बढ़िया प्रश्न है, ये अलग टाइप के प्रश्न होते हैं, इनको करने का एक छोटा सा तरीका बताएंगे जिससे आपके सारे इस टाइप के सवाल हो जाएंगे। 2022 के पेपर में पूछा गया था, देख रहे हैं सवाल। स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की चाल 45 किलोमीटर पर आवर है और स्टॉपेज सहित यह 27 किलोमीटर पर आवर है। बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है, यानी कि हर एक घंटे में कितने मिनट के लिए रुकेगी यहाँ पर बस, ये आपको बताना है। सवाल ज़बरदस्त है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर दोस्तों स्टॉपेज को छोड़ दिया जाए, यानी कि अगर मान लीजिए कि वो नहीं रुकती है ट्रेन, है ना, नहीं रुकती है, तब उसकी जो ओरिजिनल स्पीड है, वास्तविक चाल, ओरिजिनल स्पीड कितनी है यहाँ पर 45 kmph की, ठीक है, 45 kmph की है। लेकिन अगर वो रुक रुक के चलती है, स्टॉप हो के चलती है ना, किसी को उतारना हो गया, किसी को चढ़ाना हो गया, तो अगर वो रुक रुक के चलती है तो उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, 27 kmph हो जाती है, ठीक है, 27 kmph हो जाती है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि बस जो है प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकेगी, ये बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकेगी, अगर वो टाइम निकालना है आपको, तो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला है दोस्तों, याद रखिएगा। वास्तविक चाल, ठीक है, वास्तविक चाल जितने से वो चलती है, अगर नहीं रुकेगी स्टॉपेज को छोड़कर, तो उसकी वास्तविक चाल कितनी है, 45 है। तो उसकी वास्तविक चाल को लिख लीजिए 45 और इसमें से घटा दीजिए जब वो रुक रुक के चलती है उस स्पीड को, है ना। तो वो स्पीड कितनी है आपकी, 47 है, ठीक है। फिर डिवाइड कर दीजिए अपने वास्तविक चाल को। वास्तविक चाल अपना कितना है यहाँ पर 45 है, ठीक है। बस इतना काम करना है, ये आ जाएगा आपका टाइम। अब ये जो टाइम आया है, इसको हम लोग, चूँकि ये घंटे में आएगा और हमको ऑप्शन दिया गया है मिनट में, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, चूँकि घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बस इतना सा काम आपको करना है और कुछ नहीं, डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा कि बस प्रति घंटे कितने मिनट के रुकती है, यानी एक घंटे में कितने मिनट के लिए रुकेगी, ठीक है। देखिए ऊपर कितना हो जाएगा, 45 में से अगर 27 घटाएँ तो 18 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर हो गया आपका 18 यहाँ पर, ठीक है, ऊपर हो गया 18 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा यहाँ पर 45, ठीक है, और इंटू यहाँ पर हो गया 60। काटिए तो ज़रा 9 से काटिए, 9 दूनाई के 18 और 9 से काटेंगे 5 आ जाएगा, है ना, 9 पंजे 45 और 5 से ये आपका 60 कट जाएगा, 12 बार में 12 पंचे 60 और 12 दूना यहाँ पर हो गया ये 24, मतलब 24 मिनट के लिए प्रति घंटे वो रुकती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे और ऐसे सवाल अब आते हैं तो कर लेंगे, इस टाइप के और भी सवाल करेंगे अभी, है ना, तो जाइएगा कहीं नहीं। अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 98 पर चलते हैं। आइए देखिएगा सवाल। जब मैं अकेले अपने फार्म हाउस की यात्रा करता हूं तो मैं बिना रुके अपनी कार 80 की स्पीड से चलाता हूं, लेकिन जब मैं अपने परिवार के साथ यात्रा करता हूं तो मैं समान दूरी को स्टॉपेज के साथ 60 kmph की चाल से तय करता हूं। प्रति घंटा स्टॉपेज कितने के समय का होता है। यहाँ पर प्रति घंटे आपका विराम का समय पूछा गया है, तो सीधे सीधे इसका आंसर निकाल लीजिए। टाइम कितना हो जाएगा, इसकी ओरिजिनल स्पीड क्या होगी, जब वो बिना रुके चलता है तो 80 की स्पीड है, माइनस जब वो रुक रुक के चलता है स्टॉपेज के साथ तो उसकी स्पीड कितनी है, 60 की है। डिवाइड हम लोग कर देंगे अपने ओरिजिनल स्पीड को, 80 है जो कि ये आपका घंटे में आया है, इसको मिनट में कन्वर्ट करिए 60 से मल्टीप्लाई करके, सीधे सीधे इसका आंसर आ जाएगा। 0 से तो आपका 0 कटेगा, इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 20, है ना, 20 बटा यहाँ पर 8 हो गया और इंटू यहाँ पर 6 हो गया, ठीक ना। तो अब हम लोग इसको काट सकते हैं 4 से, है ना, 4 से काट सकते हैं। 4 से इसको काटेंगे तो 4 पंचे 20 और 4 से इसको काटेंगे 4 दूना 8, 2 से ये कटेगा 3 बार में और 3 का गुणा 5 में तो 15 आ जाएगा। तो 15 मिनट का यहाँ पर समय जो होगा वो रुकावट का होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
आइए देखते हैं अगला सवाल। इसमें दिया है स्टॉपेज स्टेशन को छोड़कर ट्रेन की जो चाल है वो 60 kmph है और स्टॉपेज सहित ट्रेन की चाल 45 kmph है। ट्रेन प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है? सेम वैसा ही सवाल है, इसको आप लोग बड़े आराम से कर लेंगे। सीधे सीधे इसमें फार्मूला लगाइए कि जो टाइम हो जाएगा कितने मिनट के लिए प्रति घंटे वो रुकने वाली है ना, 1 घंटे में कितने मिनट के लिए रुकेगी वो। तो यहाँ पर सीधे सीधे स्टॉपेज को छोड़कर अगर नहीं रुकती है तो 60 की स्पीड से चलती, अगर रुकती है तो 45 की स्पीड हो जाती है उसकी, डिवाइड बाई आपकी ओरिजिनल स्पीड यानी कि 60 और इनटू इसको कर देंगे तो ये आ जाएगा 60, मतलब कि 60 से मल्टीप्लाई करेंगे मिनट में चेंज करने के लिए। 60 से 60 आपका कट गया, 60 माइनस 45 यानी कि 15 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पर इस सवाल को देख लीजिए। एक ट्रेन की अबाधित औसत चाल जो है वो 45 kmph है। बाधित औसत चाल यानी कि जब रुक रुक के चलती है तो 36 kmph हो जाती है। ट्रेन के रुकने की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये निकालना है आपको। अब देखिएगा, सवाल करते हैं। एक ट्रेन को अबाधित औसत चाल यहाँ पर 45 है, रुक रुक के चलती है तो 36 की स्पीड से चलती है। ट्रेन के रुकने का औसत चाल निकालिए, मतलब वही है कि भाई प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकेगी, वही टाइम आपको निकालना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तो टाइम कितना हो जाएगा? बिना रुके चलती है तो यहाँ पर 45 की स्पीड होती है, रुक रुक के चलती है तो 36 की स्पीड होती है, डिवाइड बाई आपका कितना हो जाएगा बिना रुके वाला स्पीड यानी कि 45, इनटू इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, काटेंगे हम लोग, 15 चौके 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 तिया 45, 45 में से 36 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा, है ना। तो 11, ठीक है 11 आएगा, कितना आएगा यहाँ पर? 15 में से 6 गया 9 आएगा ना। ठीक है, 9 डिवाइड बाई 3 और इंटू यहाँ पर 4, मतलब ये सीधे सीधे आ गया कितना? 12। तो 12 मिनट ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। आइए अब इस सवाल को देखें। ये सवाल है थोड़ा सा अलग। एक एक्सप्रेस ट्रेन 100 kmph की औसत चाल से चलती है। अब प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए रुकती है। ठीक है, हर एक 75 किलोमीटर में 3-3 मिनट के लिए रुक जाएगी। एक्सप्रेस ट्रेन को 600 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगा? ये बताइए दोस्तों कि अगर वो नहीं रुकती, ठीक है, अगर वो नहीं रुकती तो उसको कितना टाइम लगता? अगर देखा जाए अगर वो नहीं रुकती तो कितना टाइम लगता? भाई स्पीड कितनी है, यहाँ पर टाइम निकालना है ना, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना चलना है उसको? 600 किलोमीटर का, और चल कितने से रही है यहाँ पर? 100 की स्पीड से, 100 kmph से, तो कितना आ गया? 6 घंटे आ गया। तो अगर वो नहीं रुकती तो 6 घंटे लगते उसको, लेकिन जब वो रुक रुक के चल रही है तो उसको 6 घंटे से कुछ ना कुछ ज़्यादा लगेगा, है ना, 6 घंटे से ज़्यादा लगेगा। अब कितना ज़्यादा लगेगा ये देखिएगा। ये बताइए दोस्तों कि शुरू की उसको टोटल 600 किलोमीटर चलना है। ठीक है, 600 किलोमीटर, अगर वो पहला 75 किलोमीटर पे जाएगी तो एक बार 3 मिनट के लिए रुकेगी, फिर 75 यानी कि 150 किलोमीटर पे पहुँचेगी तो फिर 3 मिनट के लिए रुकेगी, फिर यहाँ पर 3 गुना, फिर यहाँ पर 4 गुना, तो 300 हो गया, है ना। तो यहाँ पर 300 किलोमीटर में वो 4 बार रुक चुकी है। कितने बार? 4 बार रुक चुकी है। लेकिन जब वो 600 किलोमीटर पे पहुंचेगी तो अगले 300 किलोमीटर पे वो मतलब कि फिर से वही 4 बार रुकेगी, तो यानी कि 8 बार टोटल रुकी वो। लेकिन फाइनली जब वो लास्ट में रुकेगी तब तो वो डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगी, तो उसको तो हमको काउंट नहीं करना है ना, वो तो फाइनली रुक गई, मतलब एक बार कम रुकेगी, है ना। यानी कि कितने बार टोटल रुकेगी यहाँ पर? 7 बार। तो ये बताइए कि जब एक बार रुकती है तो एक बार जब रुकती है तो 3 मिनट के लिए रुकती है, तो जब 7 बार रुक रही है ट्रेन तो यानी कि टोटल कितने मिनट के लिए रुकेगी? 7 त्रिक 21 मिनट के लिए रुकेगी। 21 मिनट के लिए रुकेगी यानी कि 21 मिनट ज़्यादा समय लेगी, 21 मिनट, है ना। इसको थोड़ा और समझिए भाई। देखिए यहाँ पर टोटल उसको जाना है 600 किलोमीटर, है ना, और वो 75 किलोमीटर पे रुक रही है, तो टोटल कितनी बार? 75 अट्ठे आपका 600, मतलब इतने बार रुकेगी। लेकिन जब वो लास्ट में पहुंचेगी, भाई ये पूरी तरीके से कट गया तो 600 किलोमीटर कवर हो गया अब आपका, है ना, 8 बार रुकने पर। लेकिन जब वो 8वें बार रुकेगी तो 8वें बार पे तो रुकी रह जाएगी, तो उसको हमको काउंट नहीं करना है। मतलब ओवरऑल जो है 8 माइनस 1 यानी कि 7 बार रुकेगी। तो बीच में 7 बार रुकेगा और हर बार रुकती है तो 3 मिनट के लिए रुकती है, यानी 7 बार रुक रही है तो 21 मिनट के लिए रुकेगी, यानी कि 21 मिनट उसको और ज़्यादा लगेगा। तो 6 घंटा वैसे टाइम लग रहा था, अब उसको 21 मिनट और ज़्यादा लगेगा। तो ओवरऑल टोटल समय पूछा है आपको, ठीक है ना। तो 6 घंटे मतलब कि 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 360 मिनट हो जाएगा ये, है ना। मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि आपके ऑप्शन मिनट में है, प्लस यहाँ पर 21 मिनट और,
तो 360 और 21 जोड़ देंगे तो 381 यानी 381 मिनट यहाँ पर ओवरऑल लग जाएगा उसको। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बढ़िया सवाल था, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर जो कि अगले टाइप का है। आ जाइए दोस्तों, अब यहाँ पर एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं। पहले समझिए, मान लीजिए कि एक ट्रेन जो है यहाँ पर खड़ी है और एक ट्रेन यहाँ पर खड़ी है, कुछ डिस्टेंस पर दोनों खड़े हैं, लेकिन एक ट्रेन आपके इधर की ओर चल रही है और एक ट्रेन आपके इधर की ओर चल रही है ना। अब इसमें कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है कि भैया कितने समय बाद, कितने सेकंड बाद या कितने मिनट बाद जो है एक दूसरे से मिलेंगे, है ना, कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे। या फिर कभी कभी ये होता है कि एक ट्रेन इधर आपकी चल रही है और इसके पीछे एक ट्रेन है कुछ दूरी पर जो कि इधर चल रही है ना। इसकी स्पीड कम है पहले वाले की, जो आगे चल रही है उसकी स्पीड कम है, जो पीछे चल रही है उसकी स्पीड ज़्यादा है। तो ये जब ज़्यादा स्पीड से चलेगी तो कुछ समय बाद इसको जाके पकड़ लेगी, यानी कि मिल जाएगी इसके साथ, है ना। तो वो टाइम निकालना होता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी दो ट्रेनें, एक की स्पीड x हो और एक की स्पीड y हो, दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हों, यानी कि मतलब कि विपरीत दिशा में चल रहे हों। एक दूसरे की ओर का मतलब यही हुआ, है ना भाई। देखिए, ये इधर चल रहा है और ये इधर चल रहा है, तो इनका डायरेक्शन जो है वो विपरीत हो गया कि नहीं, है ना। तो जब डायरेक्शन विपरीत होता है तो जो आपेक्षिक चाल है, आपेक्षिक चाल यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी, तो इस केस में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, रिलेटिव स्पीड होगी, वो आपकी ऐड हो जाएगी दोस्तों, यानी x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, लेकिन अगर यहीं पर एक इधर चल रही है x की स्पीड से, एक y की स्पीड से चल रही है, तो ऐसे केस में हमारा जो है, इस केस में रिलेटिव स्पीड जो है, रिलेटिव स्पीड वो घट जाता है। ज़्यादा किसका है? y का, तो y माइनस x हो जाएगा। क्लियर है ना। तो जब भी एक ही डायरेक्शन में चीज़ें चलेंगी, वस्तुएं चलेंगी, ऑब्जेक्ट चल रही होंगी, तो उनका स्पीड माइनस हो जाएगा, और जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही होंगी तो वहाँ पर उनकी स्पीड ऐड हो जाएगी, यानी जुड़ जाएगी। क्लियर हो गई। ये दोनों कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इसी कॉन्सेप्ट पर ये सवाल है हमारे सब के सब बनेंगे। ठीक है ना। आ जाइए सवाल करते हैं। देखिएगा, इसमें कह रहा है कि 2000 मीटर की दूरी पर दो ट्रेनें एक दूसरे की ओर बढ़ने लगती हैं। 2000 मीटर की दूरी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 2000 मीटर है। ठीक, यानी 2 किलोमीटर, है ना, क्योंकि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। पहली ट्रेन 20 मीटर पर सेकंड की चाल से और दूसरी ट्रेन 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती हैं। देखिए, एक जो है इधर की ओर चलती है ना, इधर की ओर चलती हैं, मतलब कि 20 मीटर पर सेकंड से, 20 मीटर पर सेकंड से, और यहाँ पर एक दूसरे की ओर बढ़ने लगती हैं, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक ना। यहाँ पर ये 30 की स्पीड से चल रही है, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब इसमें टाइम पूछा जा रहा है कितने सेकंड बाद वे एक दूसरे से मिलेंगे। आपको क्या निकालना है? टाइम। ये बताइए रिलेटिव स्पीड कितना होगा, यानी कि आपेक्षिक चाल। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, यानी एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर रिलेटिव स्पीड जुड़ कर आएगा, यानी 20 और 30 को जोड़ देंगे तो मतलब 50 मीटर पर सेकंड ये आ जाएगा। ठीक है, 50 मीटर पर सेकंड। अब आपको टाइम निकालना है, तो भाई ये बताइए, अगर दोनों एक दूसरे से मिलेंगी तो टोटल कितना दूरी कवर करेंगे? दोनों 2000 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगी तो टोटल मिलाकर दोनों 2000 मीटर ही दूरी तय करेंगी, है ना भाई। कुछ दूरी ये इधर चली, फिर कुछ दूरी ये इधर चली, दोनों आके मिल गए, मतलब कि टोटल 2000 मीटर यहाँ पर चली गई हैं दोनों द्वारा, है ना, दोनों ट्रेन द्वारा। तो अब आपको टाइम निकालना है, तो भैया टाइम क्या होता है? टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 2000 मीटर की दूरी है ना। इसी 2000 मीटर की दूरी को कवर करना है, डिवाइड बाय स्पीड आपकी। अब हम लोग यहाँ पे रिलेटिव स्पीड लेंगे। रिलेटिव स्पीड कितनी है आपकी? 50 है। बस काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया, और 4 पंचे 20, है ना, यानी कि 40। तो 40 सेकंड यहाँ पर लग जाएंगे दोनों एक दूसरे के पहुँचने तक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ऐसे सवाल और आएंगे हमारे अभी, तो उनको करते हैं। चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा। दोनों सवाल एक साथ लिए हैं क्योंकि एक दूसरे के जैसे ही हैं, मतलब सेम टाइप के सवाल हैं। दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी जो है वो 420 किलोमीटर है। दो स्टेशन है यहाँ पर। ट्रेन जो है, एक ट्रेन ए से शुरू करती है, मतलब स्टेशन ए से शुरू करती है दोपहर 3 बजे और 60 kmph की स्पीड से चलती है, और यहाँ पर बी की ओर चलती है, मतलब इधर की ओर, है ना।
दूसरी ट्रेन जो बी से शाम 4 बजे चलती है, ये दोस्तों यहाँ पर ये 3 बजे ही स्टार्ट कर दे रहा है ना, 3 बजे ही स्टार्ट कर दे रहा है। लेकिन ये जो ट्रेन है ये 4 बजे चल रहा है, मतलब टाइमिंग का यहाँ पर इशू आ गया, टाइमिंग का गैप हो गया है ना। ये 4 बजे चलता है, ठीक है। ए की ओर 30 kmph की स्पीड से चलती है ना। ये दूसरी ट्रेन जो है वो किस समय मिलते हैं, ये आपको निकालना है, ठीक है। बहुत गौर से समझिएगा। ये बताइए दोस्तों, क्या दोनों ट्रेनें एक टाइम पे स्टार्ट हो रही हैं? नहीं। जब दोनों एक टाइम पे नहीं स्टार्ट हो रही हैं तो ऐसे में हम लोग इस सवाल को डायरेक्टली नहीं लगा सकते, है ना भाई। दोनों को एक टाइम पे पहले लाना पड़ेगा। ये पहले स्टार्ट कर दी, ये बाद में स्टार्ट की है, तो ये बताइए कि ये 1 घंटा पहले स्टार्ट कर दी है, मतलब कि 1 घंटे में कुछ ना कुछ दूर तो चल गई होगी, ठीक है भाई। ये 3 बजे स्टार्ट कर दी थी, ये 4 बजे स्टार्ट की है, तो हमको ये देखना है कि ये 1 घंटे में मतलब 4 बजे तक में ये कहाँ पहुँच गई होगी, यानी कितनी दूर पहुँच गई होगी, है ना। ये तो देखिए, अगर ए की बात मतलब पहले ट्रेन की बात करें, फर्स्ट ट्रेन की, तो ये जो डिस्टेंस कवर करेगी, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। पहले वाले ट्रेन की स्पीड कितनी है, यहाँ पर 60 की स्पीड है, इनटू टाइम। टाइम कितना है, 1 घंटे का, मतलब 1 घंटे में देख रहे हैं कि कितना कवर कर ले रही है ना, मतलब 3 से 4 बजे के बीच में। तो 1 घंटा यहाँ पर 1 कर दीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर की दूरी वो चल चुकी है ना। 60 किलोमीटर की दूरी यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कि चल चुकी है, तब यहाँ पर उसको 4 बजा है, यहाँ पर 4 बजा है, ठीक है। ये 4 बजा है, तो अब 4 बजे यहाँ भी और 4 बजे यहाँ भी, अब दोनों को हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। ये बताइए दोस्तों कि अब डिस्टेंस बचा कितना दोनों के बीच में, है ना। ये तो 60 किलोमीटर चल ली, टोटल आपका यहाँ था 420 किलोमीटर, है ना भाई। टोटल था 420 किलोमीटर, जिसमें से ये 60 किलोमीटर चल ली है। अब दोनों के बीच में कितनी दूरी बची है यहाँ पर बताइए तो हम लोग लिखेंगे 420 और माइनस यहाँ पर 60 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 360। मतलब अब दोनों के बीच में 360 किलोमीटर की दूरी बची है। वही दूरी उन दोनों को तय करनी है, क्योंकि अब सेम टाइम पर चल रहे हैं वो, यहाँ भी 4 बजे यहाँ भी 4 बजे, है ना, सेम टाइम पे निकल रहे हैं। तो अब आपको टाइम निकाल लीजिए कि भैया कब वो मिलेंगे, कितने समय बाद। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 360 किलोमीटर चलना है उनको। अब 420 नहीं चलना, क्योंकि 420 में से 60 किलोमीटर वो पहले 1 घंटे में चल ली, है ना। अच्छा, 360 डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन में, तो जुड़ जाएगी स्पीड। इसकी 60 इसकी 30, यानी कि 60 30 90 हो जाएगा। यहाँ पर काटेंगे हम लोग, 9 चौक 36, यानी कि 4 घंटे। तो 4 घंटे यहाँ पर लगेंगे एक दूसरे से मिलने में। लेकिन वो इस टाइम आपको पूछा है ना, मतलब कि घंटे और मिनट में टाइम आपको पूछा है, तो भैया ये 4 PM पर स्टार्ट किए थे दोनों के दोनों, है ना। यहाँ भी 4 PM, यहाँ भी 4 PM। तो जब 4 PM पे स्टार्ट किए थे और 4 घंटा बाद मिल रहे हैं, तो 4 PM से इसमें 4 घंटे और ऐड करिए, 4 घंटे और ऐड करिए, तो 4 और 4 ये हो गया टोटल 8 घंटे, 8 PM, है ना भाई। शाम को 4 बजे स्टार्ट किए और 4 घंटे बाद मिल रही हैं, मतलब 8 बजे मिल रही हैं। तो 8 PM इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बेहतरीन सवाल है, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर इस सवाल को, इसमें क्या बोला जा रहा है, सवाल तगड़ा है ये भी। 2 व्यक्ति ए और बी एक दूसरे की ओर 10 kmph और 14 kmph के चाल से चलते हैं। उनके बीच की दूरी 24 किलोमीटर है। उनके द्वारा एक दूसरे से मिलने में लिया गया समय निकालिए, कितना समय लगेगा। ये तो आसान सा, इसमें कुछ है ही नहीं, है ना। टाइम निकालना है आपको, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दोनों के बीच में कितनी दूरी है, 24 किलोमीटर की, है ना, 24 किलोमीटर की, डिवाइड बाई रिलेटिव स्पीड, है ना। दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, यानी विपरीत दिशा हो गया, तो जुड़ जाएगा स्पीड। 10 और 14, दोनों का स्पीड 10 और 14 कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। 24 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर। काट दीजिए, 24 से 24 कट जाएगा, यानी 1 घंटे इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें कुछ था ही नहीं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। देखिएगा, ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल है। पुरुषोत्तम और अंजलिका एक स्थान से विपरीत दिशाओं में क्रमशः 30 किलोमीटर और 3.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करते हैं, है ना। यहाँ पर 2.5 घंटे में वो एक दूसरे से कितने दूरी पर होंगे, ये आपको निकालना है। गजब का सवाल है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये बताइए दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलना स्टार्ट करती हैं, मतलब एक आपके इधर चल रही है,
तो एक आपके इधर चल रही है ना। डिस्टेंस इन दोनों के बीच में नहीं बताया है, ये कह रहा है कि एक ही टाइम पे चलना स्टार्ट करती हैं और 2.5 यानी 2.5 घंटे बाद वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे, ये आपको निकालना है, ठीक ना। देखिए एक चल रही है यहाँ पर 30 की स्पीड से और एक चल रही है 3.5 की स्पीड से। एक साइकिल से है या फिर बाइक से है और एक यहाँ पर पैदल है, ठीक है। अच्छा, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो यानी रिलेटिव स्पीड क्या होगी यहाँ पर, रिलेटिव स्पीड आपकी ऐड हो जाएगी, जुड़ जाएगी। 30 और 3.5 यानी कि 33.5 हो गया। तो 33.5 kmph का जो स्पीड है वो रिलेटिव स्पीड होगा। अब यहाँ पर आपको डिस्टेंस पूछा गया है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपकी कितनी है, 33.5 की है। अब रिलेटिव स्पीड लेंगे इंटू टाइम, कितने घंटे बाद बोला है, तो 2.5 है ना, तो यहाँ पे 2.5 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। अच्छा, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 335/10 है ना, और इसका भी बटे 10, तो मतलब ओवरऑल 100 हो गया और इंटू यहाँ पर ये 25 हो जाएगा। काट देंगे, 25 से ये 4 बार में कट जाएगा और 4 से इसको डिवाइड करना है, तो 4 अट्ठे 32, ठीक है, बचा 1, तो 4 तियाँ 12, फिर बचा आपका 3, तो फिर पॉइंट लगा देंगे, तो 4 सत्ते 28, 83.75 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आई होप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा सवाल, है ना। क्वेश्चन नंबर 106 पे चलते हैं। आइए देखिएगा इस सवाल को। अब इसमें थोड़ा सा रेशियो ला दिया है। एक ही समय में ए और बी एक दूसरे से मतलब 240 किलोमीटर पर दूर हैं, दो अलग अलग स्थानों से एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है भैया। यहाँ पर ए खड़ा हुआ है और यहाँ पर बी खड़ा हुआ है, दोनों 240 किलोमीटर दूर हैं, ठीक ना। एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं इधर और ये इधर, ठीक। अच्छा, अब ये बोला गया कि ए और बी की चालों का जो अनुपात है, मतलब ए रेशियो बी जो है स्पीड का रेशियो है ना, स्पीड का रेशियो कितना है, 5 और 7 का है, 5 और 7 का है। ये बोला गया कि भाई बी की जो चाल है वो 84 है, तो बी की चाल यहाँ पर यूनिट में कितना है, 7 यूनिट है, तो इसका चाल कितना हो जाएगा, 84। 7 की वैल्यू कितनी है, 84 है ना, यहाँ पर 7 की वैल्यू कितनी है, 84 है। आपको पूछा क्या गया है, ए और बी एक दूसरे से कब मिलेंगे, कितने टाइम बाद मिलेंगे, कितने मिनट बाद मिलेंगे। भाई हमको रिलेटिव स्पीड चाहिए, तो 7 की वैल्यू यहाँ पर 84 है, 7 की वैल्यू 84 है, रिलेटिव स्पीड चाहिए। दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो उनका स्पीड जुड़ेगा तो कितना होगा, 7 और 5 यानी कि 12 यूनिट हो जाएगा। 7 की वैल्यू जब 84 है तो 1 की वैल्यू 12 सत्ते 84 होती है कि नहीं, 12 हो जाएगी। दोनों जुड़ रहे हैं तो 12 यूनिट की वैल्यू चाहिए, यानी रिलेटिव स्पीड चाहिए। 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 144, क्योंकि 1 की वैल्यू 12 तो 12 की वैल्यू 12 गुणे 12 यानी 144। तो 144 kmph की स्पीड आ गई, रिलेटिव स्पीड, है ना। टाइम बताना है आपको, बताइए टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, 240 किलोमीटर का, 240 किलोमीटर का अपॉन स्पीड कितनी है, तो स्पीड है आपकी यहाँ पर 144, ठीक है। स्पीड कितनी है, 144 है यहाँ पर। अब ये घंटे में आएगा, ये जो टाइम है ये घंटे में आएगा, मिनट में निकालना है हमको। मिनट में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा मिनट में। काट लीजिए, 12 से काटेंगे ये हो जाएगा 12 बार हम 144, 12 से इसको काटेंगे 12 पंचे 60 और 12 से ये आपका कट जाएगा 12 दूना 24 यानी कि 20। तो 20 पंचे 100 यानी कि 100 मिनट यहाँ पर लगने वाला है दोनों को एक दूसरे से मिलने में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखिए अब इस सवाल में क्या बोल रहा है। एक बस और एक कार क्रमशः बिंदु x और y से शुरू होती हैं, एक दूसरे की ओर चलती हैं 60 और 50 की चाल से। जब तक वे मिलते हैं बस कार से 50 किलोमीटर अधिक यात्रा तय कर चुकी होती है। x और y के बीच कितनी दूरी है, ठीक ना। ध्यान से समझिएगा, इस सवाल को हम लोग रेशियो से बनाएंगे, बड़े गौर से समझिएगा, है ना। यहाँ पर ये बोला कि जब तक वे मिलते हैं बस कार से 50 किलोमीटर अधिक तय कर चुकी होगी। अब यहाँ पर जब तक वे मिलते हैं ये बोला गया है, जब तक वे मिलते हैं यानी कि टाइम आपका कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो जब टाइम आपका कांस्टेंट हो गया, टाइम आपका अगर कांस्टेंट हो गया दोस्तों, टाइम आपका यहाँ पर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, है ना, कांस्टेंट हो गया। तो जब टाइम कांस्टेंट होता है तो जो यहाँ पर स्पीड और दूरी यानी कि चाल और दूरी का रेशियो होता है वो नहीं चेंज होता, है ना, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। भाई स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस हो जाता है। हमको स्पीड दिया गया है, ठीक है, एक्स दिया गया है यहाँ पर, एक्स और वाई, इन दोनों के पहले स्पीड का रेशियो लिखिए। स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा, स्पीड का रेशियो आ जाएगा पहले एक्स का, है ना, एक्स और वाई। तो एक्स जो है 60 की स्पीड से चलती है,
और y जो है 50 की स्पीड से चलती है। इन दोनों का रेशियो लेंगे तो दोनों साइड से 0 खत्म हो जाएगा, है ना। 6 और 5 का रेशियो आ जाएगा। अच्छा, अब चूंकि टाइम कांस्टेंट है आपका, तो डिस्टेंस जो है वो उसका रेशियो नहीं चेंज होगा। तो उसका रेशियो जब नहीं होगा यहाँ पर चेंज, तो सॉरी यहाँ पर क्या बोला था, बस और कार x और y से। यहाँ पर ये बस है, ये कार है, ठीक ना। थोड़ा लिख देते हैं, ये क्या है, यहाँ पर बस है और ये आपका कार है, ठीक है, बस और कार, ठीक ना। तो डिस्टेंस का रेशियो भी वही रहेगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रेशियो नहीं चेंज होगा आपका, 6 और 5 का होगा। अच्छा, अब ये क्या बोला कि बस जो है कार से 50 किलोमीटर अधिक यात्रा तय कर चुकी है ना। ये बताइए दोस्तों कि बस जो है कार से कितना दूरी तय की है अधिक। यहाँ पर ये 5 यूनिट चला है कार, और बस 6 यूनिट चला है, यानी कि 1 यूनिट ये ज़्यादा चल लिया है ना, 1 यूनिट ज़्यादा चल लिया है। लेकिन एक्चुअली में कितना अधिक चला है, वो 50 किलोमीटर की दूरी अधिक चला है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 50 किलोमीटर हो गई। अब पूछा गया है कि x और y के बीच की दूरी कितनी है, x और y के बीच की दूरी। तो x और y के बीच की दूरी टोटल कितनी है, 6 और 5 11 यूनिट, है ना। 1 की वैल्यू 50 है, तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी टोटल, यहाँ पे 11 का 5 से गुणा करेंगे, 11 × 5 = 55, यानी कि 550 किलोमीटर। तो 550 किलोमीटर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ये सेशन कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।